मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का संदेश में जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निःशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, एक नॉइस, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, 1:05 अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। नॉइस यहाँ खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, नॉइस ये आत्मा की गहराइयों से उपजीवन शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे इस न्याय शब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। और यही प्रश्न अब उनके भीतर असहनीय बेचैनी बनकर चल रहा है। वे करवट बदलते हैं, बेचैन रहते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे हैं। नॉइज उनका मन शांत है क्योंकि तुम्हारी मौन शक्ति अब उनके भीतर की शांति को भस्म कर रही है। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। यह शक्ति अब उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है। अब वे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जिस आग में उन्होंने तुम्हें जलाना चाहा, अब वही आग उन्हें राख बना रही है। नॉइस उनका हर पल असहनीय होता जा रहा है। नॉइस वे चाहते हैं कि तुम कुछ कहो, तुम उनसे जवाब मांगो, तुम उन्हें दोषी ठहराओ, लेकिन तुमने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है और यही सबसे बड़ा दंड है जो उन्हें मिल रहा है। मुझे पता है मेरे प्रिय कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया है। माँ काली का न्याय अब प्रकट होने लगा है। ये उनका विधान है, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हारे लिए न्याय कर रही है। 8881 दिव्य संकेत है। ये संकेत कहता है कि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। अब उन्हें उनके पापों का हिसाब चुकाना होगा। जो अंधकार उन्होंने तुम्हारे जीवन में फैलाने की कोशिश की थी, वही अंधकार अब उन्हें घेर चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब उनके लिए पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा। उनकी तरफ अब चरम पर पहुंच चुकी है। यह वह क्षण है जब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। ना कोई सहायता, ना कोई मार्गदर्शन। वही स्थिति है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी, नॉइस, लेकिन नियति ने इसे उनके लिए निर्धारित कर दिया। अब समय तुम्हारा है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। बस प्रतीक्षा करो। 3:52 देखो और अनुभव करो, क्योंकि जो न्याय हो रहा है वह अपरिहार्य है। यह माँ काली की कृपा का प्रमाण है कि तुमने प्रतिशोध नहीं लिया नॉइस, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ने उनके लिए न्याय का विधान बना दिया। तुम सुरक्षित हो, से संरक्षित हो। अब केवल आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर। माँ काली तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं डालता, तो उसका मौन एक महास्मर के नियम रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उस डोर में स्वयं उलझने लगे हैं।
क्नोइसा, तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है जिसमें वह अपना असली चेहरा देख रहे हैं, और यह चेहरा भयावह है क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी नियम शब्दता अब एक युद्ध घोष है। ये वो आग है जो बिना धधके ही चलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राह कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलकपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब समंस में है। एक नॉइज उनकी चालें अब निष्फल हो रही है। नॉइज उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है। उनकी रात्रि की नींद उच्छाट हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृदियों के साथ अदृदियों की मौत हो गई है। दृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। सब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। क्नोइसुन के दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। क्नोइसुन के अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। क्नोइस जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, नॉइस की उनका हर बार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। नॉइस, तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राग बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। नॉइस, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। नॉइस, जो औरत तुम्हारे खिलाफ हो हाँ उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर चल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वो चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है, कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि नॉइस, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। नॉइस, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वो सोच रही थी नॉइस कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वो अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थीं, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है? नॉइस, 9:12 उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वो तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वो समझ नहीं पा रही कि ये कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वो घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी ना पड़ जाए। अब वो खुद अपने की पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने बोई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वो खुद से ही भाग रही है कि कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद उसी में गिर जाता है।
अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है। लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वो सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शरण में हो। तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलट चुकी हैं। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वो जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा। अब वहां केवल असहायता और भय है। वह चाह कर भी अपने की को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी नियति बन चुकी है। यह ब्राह्मण का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। क्नॉइस